Hello students, welcome to ABC of Sociology class. Today we are going to discuss about urbanization, that is the second concept from urban sociology. In this lecture we are going to discuss about concept of urbanization, definition of urbanization, causes and its effects. Let's start the lecture. Introduction. One of the most important subjects of demographical studies today is urbanization. The concept of urbanization generally refers to the concentration of people in towns and cities. This has become a continuous and almost a universal process in all the modern societies. आप सभी को ही पता होगा कि अर्बनाइजेशन, अगर हम सिंपलर वे से बोले तो अर्बनाइजेशन जो है वो कॉन्सेप्ट है किसके रिलेटेड टू अर्बन एरिया. इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ काइंड ऑफ फिनोमिनन वेयर इन पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेट टू अर्बन एरिया. उससे क्या होता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो कॉन्सेंट्रेशन है पीपल का टाउन्स में या सिटीज़ में वो बढ़ जाता है. और ये कोई प्रोसेस जो है वो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तब से प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. और जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं वेयर इन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन, तो अर्बनाइजेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू डिस्कस अबाउट. और ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूस में है और ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, आपको हर जगह दिखेगा जब आप मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हो. The term indicates the movement of people from the less concentrated areas to the more concentrated ones. ये मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम urbanization की बात करते हैं उस टर्म, वो क्या टर्म का मतलब है कि लोगों का मूव होना from less concentrated areas to the more concentrated ones. That means migrate होना या movement होना लोगों की from rural area to urban area. As urban sociologists have noted, this process need not take place in the very same manner, but can take place in diverse ways in different places. अब urban जब हम sociologists की बात करते हैं या हम urban area की बात करते हैं, urbanization की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस रेट से या जो urbanization का process है वो हर जगह पे सेम हो. डाइवर्स फॉर्म में भी हो सकता है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम हो सकता है, डिफरेंट स्पेस में वो जो है फिनोमिनन हो सकता है. Sociologist Morno is of the opinion that the process of urbanization or unprecedented growth of cities stands out as one of the greatest development of the recent 100 years. ये भी हम लोगों ने बात करी कि जो urbanization है प्रोसेस वो कॉन्टीन्यूस तरीके का प्रोसेस है और जो ये प्रोसेस है ये यूनिवर्सल है. हमें अब पहले देखोगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई या मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तब अर्बनाइजेशन भी जो है प्रोसेस हमें देखने को मिला. एंड आज की भी सोसाइटी की अगर हम बात करें स्टिल जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो प्रेवलेंट है और उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी हैं हमारी सोसाइटी पे. नेक्स्ट इज़ द डेफिनेशन. फर्स्ट वन इज़ सीबी मेमोरिया. सीबी मेमोरिया ने क्या बोला हुआ है अर्बनाइजेशन के बारे में? अर्बनाइजेशन refers to a process by which the urban values get diffused, behavior patterns are transformed and movement of people from villages to cities occur. अर्बनाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, जो अर्बन वैल्यूज़ है वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज़ होते हैं फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया. और जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं लोगों के वो बदलने लगते हैं, या लोग जो है जो माइग्रेट हो रहे हैं उनके बिहेवियर पैटर्न्स या उनके एटीट्यूड में या लिविंग स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है. और इसमें क्या होता है कि मूवमेंट होती है लोगों की कहाँ से, फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. नेक्स्ट वैलिस एंड वेलिस ने कहा हुआ है अर्बनाइजेशन वो प्रोसेस है जो जहाँ पे क्या होता है लोग मूव करते हैं, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटी. ये भी हम लोगों ने पहले ही बोला. Next is Anderson. Anderson is of the opinion that urbanization involves not only movement of population to cities but also change in the migrants' attitudes, values and behavior patterns. ये भी हमने फर्स्ट डेफिनेशन में बोला कि urbanization वो प्रोसेस है जहाँ पे लोग मूव करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटी एरिया. और मूवमेंट तो होती ही होती है बट उसके साथ साथ क्या है, एटीट्यूड में चेंज आता है, वैल्यूज़ में चेंज आता है और बिहेवियर पैटर्न्स में चेंज आता है. नेक्स्ट इज़ राम आहूजा. ने बोला है
अर्बनाइजेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। फिर से वही बात आती है, अर्बनाइजेशन को अगर हम सिंपल वे से अंडरस्टैंड करें तो इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन और मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। देर आर सो मेनी रीजन्स जो है जिनकी वजह से लोग माइग्रेट होते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। नेक्स्ट इज थॉमसन वैरन। थॉमसन वैरन ने कहा है कि अर्बनाइजेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल from communities concerned chiefly or solely with agriculture to other communities, generally larger, whose activities are primarily centered in government, trade, manufacture or other occupation. Urbanization वो movement है लोगों का from communities। कौन सी communities? वो जो कि solely dependent है on agriculture, और वो कहाँ मूव करते हैं? टू दोज कम्युनिटीज़ जहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो सेंटर्ड है टू अदर नॉन ऑक्यूपेशनल या नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स जो है वो जो है हमें कहीं ना कहीं उन कम्युनिटीज़ में देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग माइग्रेट हो रहे हैं या जहाँ पे लोग मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अब किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं अर्बनाइजेशन के लिए? सी, अब जो हम लोग हमने सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट के साथ डील करना है, जस्ट टू मेक योर आंसर प्रेजेंटेबल आई हैव एडेड दिस ऑल्सो इन इट। बट जब हम मेजर ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, जो डेमोग्राफी सब्जेक्ट है उसमें आप मतलब कोशिश कर सकते हो जो फॉर्मूलाज वगैरह उनको अप्लाई करने की जो है प्रैक्टिकली। बट हेयर आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू वो जितने भी फॉर्मूलाज है, वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनके थ्रू जो है हम अर्बनाइजेशन को मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेटा कंसर्निंग अर्बनाइजेशन इज़ द पॉपुलेशन सेंसस। जब हम लोग अर्बनाइजेशन को मेजर करें तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है जहाँ से हमें पता चलता है दैट इज़ द पॉपुलेशन सेंसस। ये वर्ड भी आप आई होप आप फेमिलियर हो सेंसस से। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 4 डेमोग्राफिक आस्पेक्ट्स और डायमेंशन। जब हम जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है हम उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं? थ्रू 4 डेमोग्राफिक आस्पेक्ट्स ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, किस डिग्री से अर्बनाइजेशन हो रही है। टेम्पो, रेट या स्पीड किस हिसाब से हो रही है। द कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्पर्शन ऑफ पॉपुलेशन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है पॉपुलेशन की और कितनी पॉपुलेशन जो है वो डिस्पर्स हो रही है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अर्बन ग्रोथ, कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जिनकी वजह से अर्बन ग्रोथ हो रही है। ये कुछ 4 डेमोग्राफिक आस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अर्बनाइजेशन को मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ अर्बनाइजेशन आर, अब जो विद फॉर्मूलाज है वो कौन से मेजर्स हैं? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया, जहाँ पे हम पॉपुलेशन बता सकते हैं परसेंटेज किनकी पॉपुलेशन की जो अर्बन एरिया में रिजाइड करते हैं। रेशियो ऑफ अर्बन रूरल पॉपुलेशन, जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि रूरल पॉपुलेशन जो है या रूरल एरिया कौन से है या अर्बन एरिया कौन से है। नेक्स्ट, साइज ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेजिडेंस ऑफ द मीडियम हैबिटेंट। नेक्स्ट, टेम्पो ऑफ अर्बनाइजेशन। इनके साथ कुछ फॉर्मूलाज है, जस्ट गो थ्रू इट। हमें प्रैक्टिकली उनको करना नहीं है, वी जस्ट हैव टू मेक आवर आंसर प्रेजेंटेबल, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस। फर्स्ट वन इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज। आप देख सकते हैं उसका फॉर्मूला के नीचे मैंने बताया भी है, पी यू का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है या पी का मतलब क्या है। अब जो ये मेजर है ये ईजी है कैलकुलेट करना या इंटरप्रेट करना कि कितनी पॉपुलेशन है और कैसे कैसे जो पॉपुलेशन है वो डिफ़र करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि सेम कंट्री में डिफरेंट टाइम्स पे कैसे कैसे वेरी कर रही है पॉपुलेशन। सो इसमें भी कहीं ना कहीं लेकिना है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस another formula is there, that is ratio of urban rural population. Here you can see the formula जो कि सेंसस जब सर्वेज इन इंडिया होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। इससे हमें पता चलता है रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, किस रेट से किस स्पीड से जो है वो अर्बनाइजेशन हो रही है। और ये हमें हिस्टोरिकल कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2001 की बात करें तो उस टाइम पे पॉपुलेशन क्या था, 2011 की बात करें तब पॉपुलेशन क्या थी, इस तरह से। नेक्स्ट है साइज ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेजिडेंस ऑफ द मीडियम हैबिटेंट। अब यहाँ पे भी एक अलग से है फॉर्मूला दिया हुआ जिसके थ्रू आप जो है मेजर कर सकते हो अर्बनाइजेशन को। उसके बाद है टेम्पो ऑफ अर्बनाइजेशन,
जिसके थ्रू टेम्पो मीन्स रेट, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसके थ्रू आप अर्बनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो. सो ये कुछ फॉर्मूलाज है 3 to 4. इफ़ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड इन योर आंसर, बट यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू डील विद इट, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, डेमोग्राफी में अगर हम बात करें तो मे बी प्रैक्टिकली हम इसको वहाँ पे बता सकते, बट यहाँ पे फ़िलहाल हमें इनको प्रैक्टिकली बताने की ज़रूरत नहीं है. सो नेक्स्ट इज़ द कॉजेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन. अब कॉजेज़ क्या है अर्बनाइजेशन के? वेरियस रीजंस हैव लेड टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया. दे आर गिवन एज फॉलोज. बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया होती है, या जो लोग हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. फर्स्ट वन इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. मैंने आपको पहले बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन, ये प्रोसेसेस एक साथ आए हुए हैं. It has expanded the employment opportunity just because of the industrialization. Factories सेटअप हुआ, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिली. तभी लोग जो थे रूरल पीपल हैव माइग्रेटेड टू सिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. Next is the social factors. Many social factors such as attraction of cities, better standard of living, better educational facilities, need for status also induce people to migrate to cities. और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिनकी वजह से जो लोग थे वो माइग्रेट हुए. या जो कॉज है अर्बनाइजेशन का वो ये है कि कहीं ना कहीं जो सिटी जो है सिटी का लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, या उन पे क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वो लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो देयर, और बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड अदर थिंग्स एज वेल. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ये हमने ऊपर वाले पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. इन रूरल सेक्टर people have to depend mainly on the agriculture for their livelihood, but Indian agriculture is depending on monsoon. In drought situation or natural calamities, rural people have to migrate to cities. अब रूरल सेक्टर की बात करें तो लोग बेसिकली जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे, फॉर देयर सर्वाइवल और फॉर देयर लाइवलीहुड. और हम लोग ये भी देखते हैं कि मानसून के टाइम जो है, या बिना जो है अनप्रडिक्टेबल जो है बारिश आ जाए, उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. या ड्रॉट आ जाए, या किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाए, तो उस दौरान पे भी क्या होता है, जो रूरल पीपल हैं क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स सिटी एरिया. नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन. अर्बन एरियाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, better infrastructure, communication, medical facilities, etc. People feel that they can lead a comfortable life in cities and migrate to cities. अब अदर रीजंस क्या आ गया कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जिसकी वजह से जो है अर्बनाइजेशन होती है, या लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन. अब इफ़ेक्ट्स क्या है अर्बनाइजेशन के? With a high rate of urbanization, significant changes have taken place. The effect of urbanization can be summed up as follows. अब जो है अर्बनाइजेशन के इफ़ेक्ट्स हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकता है कि लोग जो है वो रूरल से अर्बन की ओर शिफ्ट हो रही है. लेट इट बी एज पॉजिटिव वन. उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अर्बन एरिया में देखने को ज़्यादा मिलती है. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बेटर मिलती हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेटर मिलती हैं. इंक्रीज़ इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी कहीं ना कहीं हमें बेटर देखने को मिलता है. अब अर्बनाइजेशन कैन यील्ड पॉजिटिव इफेक्ट्स इफ़ इट टेक्स प्लेस अप टू अ डिज़ायरेबल लिमिट. अगर अर्बनाइजेशन एक लिमिट तक हो तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, बट एक्सटेंसिव अर्बनाइजेशन और इनडिस्क्रिमिनेट ग्रोथ ऑफ सिटीज़ में रिजल्ट इन एडवर्स इफेक्ट्स. दे मे बी एज फॉलोज. बट अगर जो है एक्सटेंसिव या इनडिस्क्रिमिनेट काइंड ऑफ ग्रोथ हो सिटीज़ की, तो कहीं ना कहीं उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन. अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट होना शुरू हो जाए एक ऐसे एरिया में जहाँ पे उस एरिया की कैपेसिटी उतनी नहीं है, एक एरिया सिर्फ 100 लोगों के लिए स्पेस बना सकता है, बट वहाँ पे 500 लोग रिजाइड करना शुरू करते, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होगी. उससे क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन. दैट मीन्स concentration of population is a major problem of cities.
इट हैज़ रिजल्टेड इन एकोमोडेशन प्रॉब्लम, ग्रोथ ऑफ स्लम्स। पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन की, उसकी वजह से क्या है, एक तो एकोमोडेशन प्रॉब्लम हो रही है और दूसरा स्लम्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। कहीं ना कहीं इस रीज़न से जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। जॉइंट फैमिली कांट बी मेंटेन इन सिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। पीपल प्रेफर टू लिव इन न्यूक्लियर टाइप ऑफ फैमिलीज़। जो लोग अर्बन एरिया में रिजाइड करते हैं, पहले ही हमें भी ये चीज़ पता है कि काफ़ी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, सो जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहना रादर देन जॉइंट फैमिली। उसके बाद है इंक्रीज इन क्राइम रेट्स। अर्बन सेंटर्स आर नोन फॉर हाई रेट्स ऑफ क्राइम्स, थेफ्ट, मर्डर, चीटिंग, पिक पॉकेटिंग, रेप आर कॉमन इन अर्बन सेंटर्स। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। High cost of living is a major problem of cities. In metro cities like Mumbai, Bangalore, etc., it is very difficult for lower income groups to maintain a decent standard of living. ये भी हमें चीज़ पता है कि अर्बन एरिया में एक तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं उनके लिए एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Next हो गया impersonal kind of relations. Urban centers are characterized by highly secondary relations. The concept of neighborhood, community life are almost absent in cities. और ये चीज़ें हमें रूरल में देखने को मिलती हैं. Urban life is highly monotonous. This may have an adverse psychological effects on individuals. People are often self-centered and they have no concern for the fellow human beings. नेक्स्ट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। ये भी आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न क्या है, इंडस्ट्रीज़ तो हो गई, ट्रैफिक जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा। जैसे आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, या इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स बोल सकते हो, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट इज द स्ट्रेस। अर्बन लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेस विच में इवन स्ट्रेन फैमिली रिलेशंस। इन सिटीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ women is almost inevitable to meet the increasing cost of living. Changing role of women in the family creates stress in the family which may result in divorce or strained relations. Thus, urbanization has its own merits and demerits. Urbanization can be avoided, but the negative effect of the urbanization can be minimized. Next, urbanization is a process. अब urbanization as a process किस तरह से होता है? Kingsley Davis has explained urbanization as process of switch from spread out pattern of human settlements to one of the concentration in urban centers. ये भी वही लाइन है कि जहाँ पे वो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन, जहाँ पे लोग हैं, लोग कहाँ की ओर सेटल हो रहे हैं, उन एरियाज़ की ओर जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या बात कर लो अर्बन सेंटर्स की. इट इज़ अ फाइनाइट प्रोसेस, अ साइकिल थ्रू विच अ नेशन पास एज दे इवॉल्व फ्रॉम अग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी. अर्बनाइजेशन को हम इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो सोसाइटी जो इवॉल्व हुई है कैसे, अग्रेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में. ही हैज़ मेंशन्ड 3 स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन. किंग्सले डेविस ने 3 स्टेजेस बताई हुई हैं इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन. स्टेज 1 इज़ द इनिशियल स्टेज. स्टेज 1 में क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज बाय रूरल ट्रेडिशनल सोसाइटी विद प्रीडोमिनेंस इन एग्रीकल्चर एंड डिस्पर्स पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स. जो इनिशियल स्टेज है वो इस तरह की स्टेज है जैसे आप बोलो एक रूरल सोसाइटी जहाँ पे एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन है, इस तरह की सोसाइटी. स्टेज 2 refers to acceleration stage where basic restructuring of the economy and investment in the social overhead capitals including transportation communication takes place. एक्सेलरेटिंग स्टेज आ गई जहाँ पे अब धीरे धीरे करके जो है इकोनॉमी की रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, कम्युनिकेशन का जो है कॉन्सेप्ट आएगा, एंड proportion of urban population gradually increases from 25 to 40, 50, 60 and so on. अब इस स्टेज में क्या होगा कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या है धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी from 25 to 40 and then 40, 50, 60 and so on. Third stage is known as terminal stage where urban population exceeds 70% or more. Terminal stage में क्या होगा कि 70% से पॉपुलेशन एक्सीड कर जाएगी. एट दिस स्टेज लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन रिमेन
more or less same or constant rate of growth or population, urban population and total population become same at this terminal stage. सो ये किंग्सले डेविस का है जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अर्बनाइजेशन एज अ प्रोसेस कैसे होता है. देयर आर 3 stages. फर्स्ट वन इज़ इनिशियल, सेकंड वन इज़ एक्सेलरेशन स्टेज एंड थर्ड वन इज़ अ terminal stage. So this was all about urbanization. Thanks for watching.